हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पूरा अलजेब्रा डिटेल में पढ़ा दिया है। अब मैं आपके साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें अलजेब्रा से जो अच्छे क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं, जिनसे अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूं, ताकि आप आने वाले एसएससी सीजीएल मेंस के हिसाब से भी आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सको। उम्मीद है ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो पहले आप क्लास 1 से सारी की सारी क्लासेस आप देखो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आपको अलजेब्रा समझ में ना आए। पूरा डिटेल में मैंने उसे पढ़ा रखा है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। चलिए समझते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप मान सकते हो। अभी तक इस वाले टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, और p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी क्यू आर, इसका मान 1000 दिया हुआ है। तो आपसे कहा गया है कि बताओ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। अब मैं जैसे ही आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तभी आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप खुद इसे सोल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा है कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, तो हमेशा यहाँ पर दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देना। क्वेश्चन में यहाँ क्या करना, दोनों तरफ 1 1 आप ऐड कर दोगे, ये क्वेश्चन आपका वहीं खत्म हो जाएगा। बच्चों 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आपके पास आर पी प्लस पी क्यू आर, इधर भी ऐड करोगे तो 100 क्या हो जाएगा 1। अरे ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 1 प्लस का p ले लो। अरे ठीक है, अगर मैं इन्हें साथ रखता हूँ, अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे पेयर बनाने की कोशिश करो जो बच्चों 1 प्लस का p आ जाए। ठीक है, अगर आप 1 को q के साथ कंसिडर करते हो तो 1 प्लस का q हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर ऐसा पेयर बनाने की कोशिश करो कि 1 प्लस का q आपके पास हर जगह से बने। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब q का मैं किसके साथ अरेंजमेंट करूँ ताकि 1 प्लस का p, बोलो इसको इसके साथ मिला दो। बोलो अगर मैं यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से q कॉमन ले लेता हूँ तो बताओ 1 प्लस का p आ जाएगा क्या। अरे हाँ, अगर आप 1 को r के साथ एडजस्ट कर रहे होते तो फिर आप हर एक टर्म को इस तरीके से सोचते कि आपके पास 1 प्लस आर 1 प्लस आर 1 प्लस आर बने। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे देखो, अब अपने पास में इसी तरह अगर मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर करूं तो भी तो बताओ क्या 1 प्लस पी आ जाएगा क्या, प्लस आर 1 प्लस का p। अरे ठीक है, अब आपके पास में इन दोनों टर्म्स को भी देखोगे तो बच्चों क्यू आर आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस का p आ जाएगा, और इक्वल टू में 1001 है ही। अरे ठीक है, आप इस वाली टर्म में से इसमें से और यहाँ से आपको कुछ एक बात समझ में आ रही होगी, वो क्या कि 1 प्लस का p तो हर एक जगह से कॉमन आ जाएगा। अरे ठीक है, अब मुझे बताओ क्या बच गया यहाँ से, 1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर। अरे ठीक है, इक्वल टू है बच्चों 1001। अरे ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो देखो 1 प्लस का क्यू, यहां से अगर मैं r कॉमन ले लेता हूं तो मुझे बताओ 1 प्लस का क्यू, यहां से भी 1 प्लस क्यू, यहां से भी 1 प्लस क्यू, तो बताओ 1 प्लस क्यू भी बाहर आ जाएगा। तो बताओ फिर क्या बचेगा, इधर से 1 इधर से r, तो मुझे बताओ ओवरऑल 1 प्लस का p 1 प्लस का q अब बाहर आ जाएगा और फिर 1 प्लस का r आ जाएगा क्या। अरे हाँ, थोड़ी सी यहाँ वर्बली कैलकुलेट कर लिया मैंने, वरना नीचे फिर जगह नहीं बचती। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 1001। अरे ठीक है,
अब बच्चों आपको पता है कि 1001 जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, वरना तो बच्चों ये अलजेब्रा में पहले भी आ चुका है कि 1001 को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस 3 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होता है 7, 11 और 13। 7, 11, 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में तभी जाकर क्या आता है, 1001 आता है। तो बच्चों इसका आप थोड़ा सा आप कंपेयर करोगे तो ये 7, ये अपने पास में 11 और ये आपके पास में 13। अब मुझे बताओ 1 प्लस का p, इधर भी 3 को मल्टीप्लाई करके 1000 बन रहा है, तो 1001 तो 7, 11, 13 को मल्टीप्लाई करने पर बनता है। इसका मतलब 1 प्लस p कितना हो गया, 7। तो बताओ p का मान कितना हो गया, 6। तो बताओ 6 का स्क्वायर 36 हो गया क्या? अरे क्लियर है। 1 प्लस q का मान 11 है, तो बताओ q का मान आपके पास कितना आ गया है, बोलो 10। 10 का आप स्क्वायर करोगे तो बोलो 100। 1 प्लस r का मान 13 है, तो बोलो r का मान कितना आ गया, 12। तो 12 का आप स्क्वायर करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 36 और 44 आपके पास 180 और 100, मुझे बताओ क्या आंसर 280 बन जाएगा क्या इस क्वेश्चन का? आसानी से ये अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन वो कब, जब आपने ये पढ़ लिया है। अगर आप एक बार खुद कोशिश कर रहे होते तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किलें आ रही होती। अरे ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जहां आपको x प्लस 1/y की वैल्यू पता है, y प्लस 1/z की वैल्यू पता है, z प्लस 1/x की वैल्यू पता है, और x, y, z का मान आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों में इसका चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी अप्रोच बता सकता हूँ कि ऐसा कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा पढ़ाने का हमेशा यही रहता है कि मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो माइंड अप्रोच है उसे बढ़ा सकूं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास बने तो आप उससे भी कहीं ना कहीं सोल्व कर लो। ठीक है, तो देखो क्या बन सकती है इसकी अप्रोच। आप बच्चों अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ जाएगा, इन्हें ऐड कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो 60 और 12 इनका डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 48। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k स्क्वायर माइनस का 48k प्लस 1 इक्वल टू 0। जो k की वैल्यू होगी वही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है किसी भी स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, इसलिए जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन समझो। अगर आप जो दिया है, जो पूछा है, उसे आप थोड़ा सा सही से देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर आपने इन सभी को ऐड कर दिया तो टर्म्स बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x माइनस वाई माइनस जेड, ऐसी कुछ टर्म्स आपके पास बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं एक टर्म आएगी एक्स वाई। ठीक है, और भी आएगी, लेकिन एक टर्म आएगी आपके पास क्या, एक्स वाई। और जो रिजल्ट आएगा उसको अगर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट एक्स वाई भी आपको यहाँ मिल रहा था, उसे जब आप z से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्स वाई जेड दिख जाएगा। बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन जो चीज़ चाहिए कहीं ना कहीं आप उस वाले रास्ते पे तो चलो, हो सकता है बाकी की चीज़ों का एडजस्टमेंट अपने आप ही हो जाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो LHS से मल्टीप्लाई कर दो, RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 1/z और मल्टीप्लाई करना है z प्लस 1/x, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आ गया है कितना, 60। अरे ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ताकि आपके पास कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। एक्स वाई से तो बोलो आ जाएगा एक्स वाई, एक्स इससे तो एक्स अपॉन में जेड, ये इससे तो आपके पास +1, ये इससे तो आपके पास में 1 अपॉन में वाई जेड। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आया है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा। सेम इसी तरह फटाफट कर दो, एक्स जेड जब जेड से होगा तो x,
एक्स जेड 1/x है तो 1/z, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो z प्लस 1/x आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/y, और ये नेक्स्ट से होगा तो 1/xyz आ जाएगा, जिसका मान 60 है। जो चीज़ आपको चाहिए थी कहीं ना कहीं वो चीज़ आ चुकी है। और बच्चों जो एक्स्ट्रा टर्म आपके पास बनी हुई है उनका भी कहीं ना कहीं हमारे पास सॉल्यूशन है। कैसे? आपको क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था कि x प्लस 1/y का मान 3 है, x प्लस 1/y का मान आपके पास कितना है 3। क्वेश्चन में कहा था y प्लस 1/z, तो y ये रहा, 1/z आपके पास इसका मान कितना है 4, z प्लस 1/x का मान जो z है और जो आपके पास में 1/x है इसका मान आपके पास 5 है। तो बोलो जो चीज़ अब आपके पास बच गई है वो है xyz प्लस 1/xyz इक्वल टू, बच्चों 60 तो था ही, ये 3, ये 4, ये आपके पास 5, जब इधर जाएगा तो 12, तो 60 में से 12 गया तो बताओ क्या 48 हो जाएगा क्या? अरे क्लियर है। अब आपको ये बात भी डायरेक्ट समझ में आ रही होगी। अगर मैं xyz को k बोल देता हूँ, क्या k, तो k प्लस 1/k का मान बच्चों 48 है। अरे ठीक है, तो बच्चों जब आप यहाँ से बनाओगे तो k स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, -48k प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ऐसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या? अरे हाँ, जहाँ k का मतलब आपके पास क्या है xyz है। अब बच्चों जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है यहाँ हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, -b यानी प्लस का 48 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304, माइनस का 4ac यानी कि 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 हो जाएगा क्या? अरे ठीक है बच्चों, आंसर आ चुका है। 48 डिवाइड करोगे 2 से तो बोलो कितना बन जाएगा 24, प्लस माइनस का साइन, 2304 में से 4 घटाया तो 2300 आ गया। क्या 2300 को मैं 23 इंटू 100 कह सकता हूँ? और 100 जब बाहर जाएगा तो 10√23। अरे क्या 10√23। बच्चों 2 से इसको भी डिवाइड किया था, 2 से इसको भी डिवाइड करोगे तो 5√23 आ जाएगा क्या? ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है। तो बच्चों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो ये बात आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर xyz प्लस 1/xyz का मान क्या होगा। बोलो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ जाएगा और ये वाली सारी की सारी वैल्यू इधर चल जाएगी तो बच्चों 48 आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या मैंने भी यही इक्वेशन बनाई थी क्या कि बोलो ये k प्लस 1/k का मान 48 है तो k स्क्वायर माइनस 48k प्लस 1 आपके पास भी 0 है, तो क्या k की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? अरे हाँ है ना। लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होगी। जल्दी से कोशिश करो उसे सॉल्व करने की। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये तो खैर आसानी है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि b अपॉन में y प्लस z अपॉन में c का मान 1 है, c अपॉन z प्लस x अपॉन a का मान 1 है, तो ab प्लस xy अपॉन में bx का मान क्या होगा। देखो अगर थोड़ा सा जो क्वेश्चन में दिया है, जो पूछ रहा है, अगर आप उसे कंपेयर करोगे तो कुछ आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास में कहीं भी z का नाम नहीं है, कहीं भी c का नाम नहीं है, यानी आपको c अपॉन z या z अपॉन c को हटाना होगा। अरे ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बोलो z अपॉन c का कोई रोल नहीं है, तो z अपॉन c का मान बोलो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये इधर चल जाएगा b अपॉन में y। अरे ठीक है, यहाँ से बोलो c अपॉन में z का मान मैं क्या कह सकता हूँ, c अपॉन z का मान कह सकता हूँ, इसको इधर भेज दो 1 माइनस का x अपॉन में a। अरे ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, फिर इसे भी z अपॉन में c बना लो, ये भी z अपॉन c, ये भी z अपॉन c, ताकि ये बराबर हो जाएंगे। या फिर ऐसा सोच लो कि जब आप z अपॉन c है, ये c अपॉन z है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, इन्हें क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या इधर 1 आ जाएगा क्या। अरे ठीक है, और मुझे बताओ 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का x अपॉन में a आएगा,
जब b अपॉन वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का b अपॉन में y आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास में bx अपॉन में आ जाएगा ay। अरे ठीक है, ये y है। तो देखो सीधी सी बात है, जो आपसे पूछ रहा है वहां पर नेगेटिव टर्म कुछ भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप इन्हें भी इधर भेज दो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो मुझे बताओ, जब ये इधर जाएगा तो x अपॉन में a प्लस का b अपॉन में y हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास में bx अपॉन में ay तो हो ही जाएगा। अरे ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो मुझे बताओ, अगर मैं ay एलसीएम ले लूँ तो ay से ay कट जाएगा क्या? अरे हाँ, अगर ay एलसीएम ले लोगे ay से ay कट जाएगा। और बताओ फिर ऊपर क्या बचेगा? इधर लिख देता हूँ, नीचे नहीं दिखाई देगा आपको। तो बोलो इधर तो हो जाएगा xy प्लस आपके पास हो जाएगा इधर ab इक्वल टू bx, और यहाँ ay से ay आपका कट चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन आप पहुँच चुके हो। बोलो आंसर अब आपका आ चुका है, ए बी प्लस एक्स वाई बोलो आ गया, बी एक्स आपके पास आ गया। बोलो इसको इधर भेज दोगे तो ए बी प्लस का एक्स वाई अपॉन में बी एक्स का मान क्या 1 आ चुका है क्या? अरे हाँ, ये तो आसान सा ही क्वेश्चन था। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। अभी जाना कहीं नहीं है, अभी मैं आपको कंपैरिजन के क्वेश्चंस कराऊंगा जिनसे मेंस में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अभी देखो एक और क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन को। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे कि एक एक्सप्रेशन दे देगा जिसका स्क्वायर है या क्यूब है, उसे सॉल्व करने पर आपसे कहा जाएगा कि 189xy स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, या इसकी जगह कुछ और आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक आपसे पूछ लेगा। होता आसानी है, बस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके करे हुए होने चाहिए। देखो आप यहाँ देखोगे 4 टर्म है और उसका क्यूब हो रखा है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आपने तो 3 टर्म का ही क्यूब पढ़ रखा है, a प्लस बी प्लस सी का ही क्यूब पढ़ रखा है। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर ही कुछ एडजस्टमेंट करना होगा ताकि चीज़ें अपने आप सोल्व होती हुई चली जाएं। तो देखो अगर मैं यहाँ से इन दोनों में से अगर 3x कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे बताओ 9 प्लस बच्चों क्या बच जाएगा, 4y हो जाएगा क्या? ठीक है। अगर यहाँ से बताओ क्या कॉमन लिया जा सकता है, बोलो माइनस का आप कॉमन ले लो, कितना 7, ठीक है। और ये वाली टर्म पहले लिख लो ताकि फिर ऐसा ही एक्सप्रेशन बन जाए, 9 प्लस का 4y। अरे ठीक है, और इस पूरे का क्या हो रखा है, क्यूब। अरे ठीक है। देखो अब आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपने यहाँ अच्छे से एनालिसिस किया होगा कि जब आप इस तरीके से टर्म्स को सोल्व करते हो तो ये चीज़ें अपने पास क्या होनी चाहिए, सेम, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली बन जाए। अरे ठीक है। अगर आप उनका देखोगे तो बच्चों वो कॉमन वाली टर्म नहीं बन पा रही होगी। अरे ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या, 9 प्लस 4y, बोलो ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और फिर क्या बच जाएगा 3x माइनस 7 इसका क्यूब पूरे का। अरे ठीक है। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में क्यूब है, इसका मतलब है इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है। अरे यही होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसका भी क्यूब है और इसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। बच्चों अब आप थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करो। 189xy स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो देखो यहाँ से आपको y का कोफिशिएंट ही पता चलेगा और यहाँ से आपको x का कोफिशिएंट पता चलेगा। अब y के अंदर तो आपको y स्क्वायर का पता करना है और x में सिर्फ x का पता करना है, ना तो आपको x क्यूब का ना आपको x स्क्वायर का। तो देखो सीधी सी बात है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, बोलो a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगर y का क्यूब 4 होता तो मैं यहीं रुक जाता, तो यहाँ पे y क्यूब आ जाता और 4 का क्यूब होता है 64। तो मुझे बताओ क्या उसका कोफिशिएंट 64 हो जाता क्या? तो इस तरीके से आपको चीज़ें रिलेट करनी होगी। लेकिन y में आपको चाहिए y स्क्वायर, तो थोड़ा आगे बढ़ो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3a स्क्वायर b, फिर आती है बच्चों 3ab स्क्वायर वाली टर्म। अरे हाँ या ना? तो बोलो यहाँ से y स्क्वायर का कोफिशिएंट पता चल जाएगा। ठीक है,
क्या यहाँ से x का कोफिशिएंट पता चल जाएगा क्या? बोलो इजी है। बोलो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर आएगी टर्म क्या? माइनस 3a² b। बोलो यहाँ से तो x² आ जाएगा। फिर आएगा बच्चों प्लस का 3a और फिर आपके पास में b² यानी कि 7 का स्क्वायर। अरे ठीक है, तो बच्चों जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 16 और y²। अरे ठीक है, बोलो जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा और 3 कितना आ जाएगा? 9, और आपके पास में x भी आ जाएगा और y² आ जाएगा। अरे ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करना, कैलकुलेशन लास्ट के लिए रखो। अब बताओ इन वैल्यू में से भी क्या 189 तो सेपरेट कर लिया जाए क्या? 189 तो आपको हटाना ही है। तो मुझे एक बात बताओ, 189 जल्दी से हटाओ। तो इसे थोड़ा सा और इजी फॉर्मेट में कहूँ तो बताओ, इसका मतलब तो 7 इंटू 7 होता है और इसका मतलब 4 इंटू 4 होता है। बच्चों थोड़ा सा अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो ये अपने आप बन जाएगा। अगर मैं इसे कहूँ 3 9 27, 9 3 27 और 27 को अगर बच्चों में एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 189 ही रिजल्ट आता है क्या? यानी एडजस्टमेंट हो गया, बस इसको 189 बनाना है। इन वैल्यूओं से कैसे जैसे 189 बनाना है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ये 27 हो गया और यहाँ से मैंने क्या ले लिया? 7। अब बच्चों बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्या? 16, बोलो क्या? 7, बोलो क्या? 9। अब बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इनकी यूनिट डिजिट निकाल लो। 6 को 9 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 7 से गुणा करोगे तो मुझे एक बात बताओ 8 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 8, बोलो आपके पास में ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में आ रही है, यानी ये तो गलत हो गए। तो बताओ 16 9 आपके पास पता है 144 होता है, इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ जाएगा, 2 28 0। बोलो क्या ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? अरे ठीक है, अब बच्चों आप खुद ही इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो। कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो और जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को सोल्व करो। अगर सारे क्वेश्चन ही मैं करा दूंगा तो फिर आपका सही से दिमाग नहीं चल पाएगा। जितना अलजेब्रा हो सकता था वो मैंने आपको करवा दिया। कंपैरिजन के जो क्वेश्चन बचे हुए होते हैं वो मैं आपको और करा देता हूं ताकि कोई भी चीज़ बची हुई ना रहे। ठीक है, अब कराने में तो मैं आपको कितना ही क्वेश्चन करा दूं, लेकिन अच्छे से आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद करोगे। जब खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। और मंडे से मैं आपका नया चैप्टर शुरू करूंगा। कल कोई क्लास नहीं होगी, कल आप सारा का सारा अलजेब्रा आप रिवाइज करोगे। ठीक है, मैं जल्दी से आपको जितने भी कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन क्या होता है और उसमें कैसे क्वेश्चन घुमाकर वो बना सकता है, आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको करवा देता हूँ। जल्दी से आप उन्हें भी देख लो ताकि फिर आपका ये अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिल जाएंगे। अभी तक ये वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ था कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए थे, इन्हें करवा देते हैं। ये शुरुआत में जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर है, फिर इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ये आपसे कह रहा था 24√3x³ प्लस 2√2y³ इक्वल्स टू आपके पास में ये और ये बराबर है। तो आपसे 2a प्लस का √6b माइनस c का मान आपसे पूछा गया था। ऑप्शन आपको दिए हुए थे 10 12 14 ऐसे कुछ। अरे ठीक है, तो देखो आप थोड़ा सही से आप इसे एनालिसिस करो। यहाँ पर आपके पास में कुछ वैल्यू है x³ प्लस कुछ वैल्यू है y³, उसका रिजल्ट आ रहा है दिस और दिस। तो आपको इसको देखकर दिमाग में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं आपके पास में a³ प्लस b³ का तो फॉर्मेट नहीं बन रहा। a³ प्लस b³ का तो फॉर्मेट नहीं बन रहा, वो भी इसी तरीके से होता है क्या कि a प्लस का b, फिर आता है a² माइनस ab प्लस का b²। अरे यही आता है क्या? तो देखो इधर आपके पास में a³, तो बच्चों ये आपके पास में कहीं ना कहीं 2√3x का क्यूब है क्या? और उसके बाद में जो आपके पास ये है, ये आपके पास में √2y का क्यूब है क्या?
अरे है, तो बच्चों समझने की कोशिश करो, ये LHS तो दिख ही रहा है, RHS में भी यही टर्म्स हैं। बोलो a प्लस बी 2√3x प्लस √2y, बोलो ये तो बिल्कुल सेम ही है। यहां पर बनाओ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसने तो ऐसा ही दे रखा है ए बी सी के फॉर्मेट में, तो a स्क्वायर करोगे तो बताओ 12x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 2y स्क्वायर, क्लियर है। माइनस ए बी कर दो तो बताओ कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा माइनस का 2√6x और y। अरे ठीक है, अब इन्हें आपस में कंपेयर कर दो, तो x स्क्वायर इसका मतलब है a की जो वैल्यू है आपके पास में 12, कोफिशिएंट कंपेयर करो साइन के साथ में, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक्स वाई आपके पास, तो मुझे बताओ b का मान आपके पास कितना आ गया, माइनस का 2√6, माइनस इस साइन को भी ध्यान रखना है। बोलो y स्क्वायर, बोलो यहाँ c है यहाँ 2 है, तो बताओ c का मान आपके पास कितना आ गया है 2, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ। बोलो ये हो गया कितना 24 प्लस का √6b, b का मान तो माइनस का 2√6 है, जब आप इसको यहाँ पर रखोगे तो रिजल्ट बन जाएगा आपके पास में माइनस का 12, और ये आपके पास है, बोलो कितना बन गया है माइनस का 2, तो मुझे बताओ 14, तो बताओ रिजल्ट 10 आ जाएगा क्या। अरे ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें जो अच्छे बनेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखो और जल्दी से जवाब दो उसका आप। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा आपके लिए अगर लास्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा है तो। ये वैल्यू है x का क्यूब माइनस वैल्यू फिर y का क्यूब फिर दिस और दिस, अगर आप इन्हें थोड़ा सही से पहचान पा रहे हो तो बच्चों ये कहीं ना कहीं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट है, जो होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अरे यही होता है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो ये आपके पास में क्या है 2√5x का क्यूब। अब ये बात तुरंत कैसे जज कर पा रहा हूँ बच्चों, ये वाली चीज आपकी बहुत हेल्प कर देगी। 2√5x है तो बच्चों इसका चाहे क्यूब करके देखो, बोलो 2 का क्यूब 8 होता है, इसका 5√5, 8 5 जा 40√5 आपके पास में, और x का x क्यूब हो जाएगा माइनस, बोलो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √3y का क्यूब। अरे ठीक है, बोलो a माइनस बी, बोलो यहाँ पर भी a माइनस बी, बोलो वो तो सेम ही बनेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होंगे, दोबारा लिखकर कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आप यहाँ से पूरा बना लो, क्योंकि यहाँ पर तो a b c भी आ रहा है x स्क्वायर एक्स वाई और y स्क्वायर के साथ। तो मुझे बताओ a स्क्वायर करोगे तो 4 5 20 आपके पास में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मुझे बताओ क्या 3y स्क्वायर हो जाएगा क्या, प्लस ए बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2√15xy आ जाएगा। अब आप इन्हें कंपेयर कर दो तो यहाँ देखो x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और यहाँ पर है 20, तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 20। आपके पास में y स्क्वायर का कोफिशिएंट है c, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो मुझे बताओ क्या c का मान 3 आ गया है क्या, और वो भी कैसा है पॉजिटिव। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ऐसे एक्स वाई के साथ b है, एक्स वाई के साथ 2√15 है, तो मुझे एक बात बताओ क्या ये b का मान हो जाएगा क्या, तो बताओ b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई 15, बोलो कितना हो जाएगा 60। अरे ठीक है बच्चों 69 20 49 7 आंसर बन जाएगा क्या। अरे क्लियर हो गया है ये कॉन्सेप्ट। चलो एक थोड़ा सा चेंज करके मैं आपके सामने रखता हूं क्वेश्चन, क्या आप तुरंत पकड़ पाओगे क्या, जल्दी से देखो आप। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए अब ये क्वेश्चन आसान हो गया होगा अगर हमने लास्ट 2 क्वेश्चन देखे हैं सही से। बच्चों यहाँ ऊपर और नीचे वैल्यू देखोगे इजिली कंपेयर हो पा रही होंगी। बोलो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा एक्सप्रेशन होगा
और ये आपके पास a माइनस बी वाली टर्म बनेगी। तो बोलो फिर ऊपर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाली टर्म बचेगी। अरे हाँ है ना, वो इससे कंपेयर होकर ए बी सी का मान आपके पास आ जाएगा। तो जल्दी से सोल्व कर दो। मुझे बताओ, यहीं रख देता हूं मैं। बोलो ये आपके पास क्या है, ये है √5x का क्यूब। अरे क्या है, ये √5x का क्या है बच्चों, क्यूब है। बोलो ये आपके पास क्या है, बोलो इजिली आपको यहां से पकड़ में आ जाएगा क्या है, ये आपके पास में 3√3y का क्या है, क्यूब। 3 का क्यूब 27, √3 का 3√3, बोलो कितना हो जाएगा 81√3y क्यूब। अरे हाँ, तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास में 3√3y का क्या है, क्यूब है। अरे ठीक है, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता है a माइनस बी। बोलो वो तो इससे कट जाएगा, बोलो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा a स्क्वायर का मतलब 5x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी कि आपके पास में 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27y का आपके पास में स्क्वायर, आपके पास फिर बनेगा प्लस का xy, मल्टीप्लाई करोगे तो 3√15xy आ जाएगा। तो मुझे बताओ a का मान आपके पास में 5, b का मान आपके पास 27, c का मान आपके पास में 3√15। बोलो वैल्यू तो पुट कर ही लोगे क्या। बोलो a का मान 5, बोलो ये कितना हो जाएगा 30, प्लस b का मान कितना हो गया 27, 57 माइनस का 3√15 यहाँ पर रखोगे तो 15 3 45 माइनस का 45। अरे ठीक है, ये हो गया आपके पास 57, ये 45 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, +12। आसान था ये क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन को, जल्दी से सोल्व करो। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन को। बच्चों ये क्वेश्चन अपने सीजीएल प्री 2018 के अंदर पूछा गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिसने इस क्वेश्चन को बनाया था वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर एक अच्छा लॉजिक लगवाना चाह रहा था, बच्चों से कहीं ना कहीं टाइम लगवाना चाह रहा था, बट बच्चों ये क्वेश्चन सही से बन नहीं पाया। क्वेश्चन में उसने ना बहुत आसान सी चीज़ पूछ ली, a + b + c। अगर वो कुछ और पूछ रहा होता 2a + 3b - 5c या +6c तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक हो जाता, यानी टाइम सभी को फिर बराबर लग रहा होता। अभी यहाँ पर अगर किसी ने सही से एनालिसिस किया तो ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम लेकर सोल्व हो जाएगा। कैसे, अगर बच्चों यहाँ देखो, वैसे देखने पर पता चल रहा है, चीज़ों को सही से एनालिसिस करो तो यहाँ वेरिएबल आपके पास में है कितने, 5, a b आपके पास में c x y, इक्वेशन आपके पास में 1 है। तुम यहाँ पर एक बात नोटिस करो, अगर मैं x और y को 1 1 पुट कर दूँ, अगर मैं x और y को क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, तो मुझे बताओ क्या LHS ही आपके पास में a + b + c की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा क्या। बोलो ये 1 ये 1 ये 1, तो बोलो ये क्या बन गया आपके पास में a + b + c। अरे हाँ या ना, बोलो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अगर a + b + c आपके पास में निकालना है तो x और y को 1 पुट कर दो, तो 1 1 2, आपके पास में 2 का क्यूब हो गया 8 8 8 हो गया कितना, 64। बोलो यहाँ पर आपके पास में 0 हो गया, यहाँ पर आपके पास में बोलो कितना हो गया है 4। अरे हाँ, तो बताओ आपका आंसर कितना आ गया है, 16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बच्चों ये कब है, जब आप थोड़ा सा चीज़ों को सही से एनालिसिस करोगे, वरना तो फिर ये क्वेश्चन आपका होगा ही होगा, पूरा डिटेल में आपको खोलना पड़ेगा इसे। अरे हाँ, मुझे पूरा विश्वास है इतना तो आप कर ही लोगे। बच्चों जब अगर आप इसे देखते हो तो बोलो कहीं ना कहीं आपके पास में ये 2x + y का ये क्यूब है क्या, अरे है, माइनस आपके पास में बोलो ये आपके पास क्या है 3x - y का क्या है बच्चों, होल क्यूब है। अरे ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसे p बोलता हूँ, p, या फिर इसे मैं a बोल देता हूँ, ये a का क्यूब - b का क्यूब, मुझे बताओ फॉर्मूला आपको पता है क्या, बोलो क्या होता है a - b।
अरे क्या होता है a माइनस बी। बच्चों जब आप a माइनस बी करोगे तो 2x आपके पास में माइनस का 3x माइनस का x होगा, आपके पास में 2y और आपके पास में पॉजिटिव 3y आपके पास में, तो पॉजिटिव 5y बन जाएगा। तो मुझे बताओ आपके पास में a प्लस बी में तो वही बनेगा क्या जो नीचे है, यानी क्या बनेगा 5y माइनस का x, a माइनस बी में तो वही बनेगा। अब बच्चों बच क्या गई है टर्म, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी वाली टर्म बच गई है। अरे हाँ है ना बच्चों, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के अंदर x स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले लेना, y स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले लेना, और फिर जो एक्स वाई वाली टर्म होगी आप उनको एक साथ ले लोगे, बताओ फिर तो कंपेयर हो ही जाएगा क्या। अरे है ना, इतना सा आप खुद सोल्व कर लेना, मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन करा दिए, उस बेसिस पर आप ये अच्छे से सोल्व कर सकते हो और आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अब ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कंपैरिजन के ऊपर बेस मैं आपको करवाता हूँ, कोशिश करो उसे सोल्व करने की। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन में कहा गया है 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 इक्वल्स टू दिस ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई। यानी इसके इस तरीके से टुकड़े होंगे जिसमें पहले वाले में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई आए, दूसरे वाले में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई आए। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछा गया है, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, पेन छोड़ो और बोर्ड पर ध्यान दो कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ ये कैसे निकलेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। अरे हाँ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आएगा, प्लस आपके पास में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और आएगा, उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे हाँ है ना, तो बच्चों यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ भी आपके पास y की पावर 4 है, और मुझे एक बात बताओ क्या इस वाली चीज़ को 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को कहीं ना कहीं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2xy का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, अब मुझे बताओ पावर इवन माइनस का साइन, पावर इवन माइनस का साइन, बताओ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास में √2xy, एक तो ये हो गया, एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का √2xy। क्या ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या, इस तरीके से इसने घुमा कर रखा है कि x की पावर 4 y की पावर 4 आपके पास क्या होता है, ये लोग सभी जानते हैं। फिर जो वहां पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया उसे भी उसको इस तरीके से कह दिया ताकि वहां पावर इवन माइनस का साइन होकर उसके दो फैक्टर बन जाए। अब मुझे बताओ कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर पाओगे क्या। देखो यहां पर आपके पास में ये 2x की पावर आपके पास 4 है, अरे है या नहीं है, बोलो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बच्चों 3y की पावर 4। अरे क्लियर हो गया, मुझे बताओ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो गया, पहला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy, तो एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस का √2xy, बोलो √2 आपके पास में x और y दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6√2 और आपके पास में xy आ जाएगा क्या। अरे क्लियर हो गया, उसके बाद बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर तो होगा ही होगा, और ये वाली चीज़ आपके कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अरे क्लियर है, अब आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। बच्चों एक्स स्क्वायर बोलो ये तो आपके पास में कितना हो गया a, बोलो आपके पास ये क्या हो गया है बच्चों b हो गया है, बोलो आपके पास में ये कितना हो गया है, ये हो गया है आपके पास c। बच्चों यहाँ dx स्क्वायर बोलो ये क्या हो गया है d, बोलो ये क्या हो गया है e, और ये आपके पास क्या हो गया है f। a प्लस बी प्लस सी, जब बच्चों इन सभी का सम करोगे तो आपके पास में 4 9 और आपके पास में बताओ ये कितना हो जाएगा 13 प्लस का 6√2 हो जाएगा क्या।
अरे 13 प्लस का 6√2 माइनस का DEF, बोलो ये भी आपके पास में 13 हो जाएगा, माइनस का आपके पास में 6√2, 13 से 13 कट जाएगा, प्लस 6√2 प्लस 6√2, बोलो आंसर रिजल्ट क्या आ जाएगा 12√2। अरे क्लियर है, क्वेश्चन आसान होता है, बस उसे पकड़ में आ जाना चाहिए कि उसकी अप्रोच उसके पीछे क्या है। चलिए क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं ताकि कंपैरिजन के क्वेश्चन फिर आप अच्छे से सोल्व कर लो खुद के बेसिस पर। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि कंपैरिजन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो फिर आप उसे अच्छे से कर लो। बच्चों 81 m की पावर 4 प्लस 256 n की पावर 4 प्लस 144 m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में ऐसा ही कुछ यहाँ दिया हुआ है जो इक्वल है इस एक्सप्रेशन के, तो आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान पूछा गया है। बच्चों कहीं ना कहीं कंपैरिजन के क्वेश्चन आसान होते हैं, बस देखते ही आप ये पता लगा लो कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है। अगर आपने ये पता लगा लिया तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आपने जैसे ही ये फॉर्मेट देखा, जैसे ही इसको देखा, क्या दिमाग में कहीं घंटी बज रही है क्या कि कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है? अरे दिल में गिटार बजता है तो दिमाग पे घंटी भी तो बजनी चाहिए ना, कि अगर आपने इन चीज़ों को सही से पढ़ रखा है तो तुरंत घंटी बज जाएगी कि ये फॉर्मेट है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। बताओ ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? अरे हाँ, अगर नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 1 पर चल जाना और वहाँ से वापस सारी की सारी देखते हुए आना, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। देखो तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में ऊपर जो वैल्यू बनी हुई है ये 3m की पावर आपके पास क्या है 4 प्लस, बताओ ये आपके पास क्या होता है 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, यानी 4n की पावर क्या है 4 प्लस आपके पास में ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही है क्या, x अपने पास में ये है, बोलो आपके पास क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, बोलो y आपके पास में वाई स्क्वायर का मतलब 16n स्क्वायर, तो बताओ 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आपके पास यही आता है क्या, यानी कि आपके पास में 3m का स्क्वायर और 4n का स्क्वायर, अरे यही है। अपॉन में आपके पास में मुझे बताओ, अब तो पहचान रहे हो, ये 3m का स्क्वायर है प्लस 4n का स्क्वायर है प्लस आपके पास में 3m प्लस 3m मल्टीप्लाई 4n है। अब मुझे बताओ जब आप इसे यानी इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये भी आएगा ये भी आएगा, बोलो प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, बोलो बचेगा क्या ये माइनस वाला। अरे ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा, बोलो बनेगा, बताओ वही क्या इसके बराबर होगा क्या, बस हो गया सोल्व। 3m का आपके पास हो गया स्क्वायर प्लस आपके पास हो गया 4n का स्क्वायर माइनस आपके पास से बोलो क्या हो गया आपके पास में हो गया 12mn। अरे हो गया, बस कंपेयर कर दो इजीली। अब सीधी सी बात ये है m स्क्वायर तो m स्क्वायर से कंपेयर हो गया, तो √3a का मान 9 हो गया क्या, √3a का मान हो गया है 9, तो मुझे बताओ a का मान क्या 3√3 आ गया क्या, अरे हाँ √3 नीचे जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3√3 आ जाएगा। मुझे बताओ n स्क्वायर तो हो जाएगा, तो √2 भी आपके पास में बोलो किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। अरे ठीक है, तो मुझे बताओ b का मान आपके पास कितना आ जाएगा 8√2। ठीक है, उसी तरह मुझे बता दो जल्दी से कि आपके पास √3c का मान किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस दोनों जगह है ही आपके पास में 12 के, तो c का मान आपके पास में आ गया है 4√3। अरे ठीक है, अब मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो कर ही लोगे क्या, a 3√3 स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 3 27 प्लस बी स्क्वायर आपके पास 64 का डबल करोगे तो 128 आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर 16 3 से गुणा करोगे 48 आ जाएगा, 27 54 55 48 घटा दोगे तो मुझे एक बात बताओ क्या 07 यानी 107 आंसर बन जाएगा क्या, अरे हाँ है ना।
तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मुझे अब उम्मीद है आपसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन कंपैरिजन का आए चाहे अलजेब्रा का आए आप उसे सोल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद अपनी क्लास होगी मंडे को, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ में। बच्चों ये जो सीरीज अपनी स्टार्ट हो रखी है यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। प्रैक्टिस के लिए मैं कभी कभी आपका रिवीजन के तौर पर भी मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियो डाल दूंगा और कल आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। और बच्चों प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सोल्व कर दो आप। ठीक है, तो मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना आप।